नमस्कार। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ कुमाऊँ की वादियों में स्थित एक ऐसे मंदिर में जहाँ का इतिहास भगवान शिव से साक्षात जुड़ा हुआ है तथा जहाँ विश्व में सर्वप्रथम शिवलिंग पूजन का आरंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहले शिवलिंग पूजन यहीं से हुआ। ये है अल्मोड़ा की पहाड़ियों में स्थित जागेश्वर महादेव, जो कि नैनीताल से 3 घंटे 46 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप 3 से 4 घंटे के बीच इस खूबसूरत ऐतिहासिक महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल से जागेश्वर महादेव की दूरी 95 किलोमीटर लगभग 3 घंटे की है। अल्मोड़ा से जागेश्वर महादेव की दूरी 35 किलोमीटर है और दिल्ली से रोडवेज़ की बसों के द्वारा आप अल्मोड़ा तक आ सकते हैं। अल्मोड़ा से आपको भवाली के लिए बस मिलेगी और भवाली से आप शेयर टैक्सी या बस के द्वारा जागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जागेश्वर महादेव के पास एक गांव है जिसे आरतोला गांव कहते हैं। यहाँ तक बस और शेयर टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। मात्र 300 से 400 रुपये में आप आरतोला गांव पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारे फ़ोन का नेटवर्क अवेलेबल होता है, क्योंकि जागेश्वर महादेव में BSNL के अलावा और कोई नेटवर्क काम नहीं करता। जागेश्वर महादेव के पास देवदार के घने जंगल हैं और यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए एक नियम है। कुमाऊँ की पहाड़ियों में स्थित देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह सौंदर्य से भरपूर ऐतिहासिक रमणीय स्थान, जहाँ पर आकर आप भगवान शिव के प्रथम शिवलिंग पूजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप ट्रैकिंग और नेचर वॉकिंग भी कर सकते हैं, जो कि गर्मियों की लपट से आपको एक सुकून भरा आनंद देने की अनुभूति रखता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई केदारनाथ और उज्जैन महाकाल के दर्शन करता है तो उसे जागेश्वर महादेव के दर्शन करना भी उतना ही अनिवार्य होता है, तब जाकर दर्शन पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ खुद आकर तपस्या की थी। यहाँ पर मार्तंग ऋषि, रावण, सप्तऋषि इन्होंने आकर तप किया था और इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड को देवों की भूमि या तपु भूमि के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर उतना ही इतिहास रखता है जितना कि केदारनाथ भगवान का मंदिर हो या उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए एक नियम होता है। सबसे पहले आप ब्रह्मकुंड में आते हैं। ब्रह्मकुंड में स्नान के बाद आप जागेश्वर धाम में दर्शन करने जाते हैं। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के पश्चात आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है और एक दारुका वन, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर स्थित है। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में स्थित इस जागेश्वर धाम का अपना ही एक आध्यात्मिक और सुकून भरा महत्व है। यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी स्थित है, यहाँ पर हनुमान मंदिर है, यहाँ पर विवाह फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ये इतना सौंदर्य से भरपूर और प्राचीनतम मंदिर है कि यहाँ आकर आप पुरानी प्राचीन भगवान शिव से जुड़ी हुई सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों को आसानी से दर्शन कर सकते हैं। आप संध्या आरती का अनुभव भी ले सकते हैं। संध्या आरती का जो सुकून है वो हर की पौड़ी हरिद्वार की जैसी बिल्कुल सुकून भरी यहाँ शांति देता है, जैसे कि हम भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहे हों। इस मंदिर के दर्शन या परिक्रमा करने का एक नियम है, जो कि मंदिर के अंदर ही चार्ट लगा हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर दर्शन करने होते हैं। यहाँ पे नियम के अनुसार दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन मात्र हेतु आते हैं और अपने इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव से कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पास पहुंच जाने मात्र से ही भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रोज़ मैं एक ऐसे तीर्थ यात्रा की दर्शन घर बैठे कराने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर स्थित चीड़, बांज कई सारे पेड़ हैं जो कि अपनी एक छटा देते हैं। कुमाऊँ पर्वत को
हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ पर स्थित रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल आदि दर्शनीय स्थलों का आप आनंद ले सकते हैं। नैनीताल में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, भीमताल में भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, खुरपा ताल, गरुड़ ताल, भवाली जो कि फल की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर स्थित है। यहाँ से आप यदि कैची धाम जाना चाहें तो आप कैची धाम भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।